और बिहार आज नीतीश कुमार जी की वजह से जाना जाता है। इट मीन्स कि पुराने जंगल राज को ये आप 2024 में रिपीट किए। हमारे यहाँ वोटर लिस्ट में उन लोगों का नाम काटा गया जो अभी नहीं है, और ये आज जो अपनी भाषा में फंस गए तेजस्वी जी, तो इन पे तो अब कार्रवाई हो रही है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री हमारे साथ है सीमा पांडे जी। बताइए, चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? पहले तो आपके माध्यम से हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज आप मेरे से अपना विचार मेरा ले रहे हैं। चुनाव की तैयारी बहुत ही जोर शोर से हो रही है। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सौजन्य से और उनकी आज्ञा, जो हमारे प्रदेश नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व जो कहते हैं, वो हम लोग सारे लोग मानते हैं उस बात को। और उसी को देखते हुए अभी हमारी प्रवासी बहनें जगह जगह से, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, सभी बहनें प्रवासी आई हुई थी, और उनके साथ हम लोगों ने अभी चुनाव के पूर्व ही बिगुल बजा दिया है। और अभी जगह जगह जाके सारे विधानसभा की प्रभारी बनाई गई, और सभी के साथ हम लोगों ने मिलकर चुनाव की प्रचार प्रसार किया। विपक्ष को लेकर ये क्या कहेंगे कि विपक्ष हमेशा हमलावर रहती है, और अभी फिर से जो बयान उनका लगातार आ रहा है, जो भी समारोह चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उसमें बयान आ रहा है नीतीश कुमार को लेकर के कि नकलची सरकार है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। और नीतीश कुमार जी की जगह जो बोल रहे हैं वो लोग नकलची सरकार है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बिहार को खड़ा किया है, और बिहार आज नीतीश कुमार जी की वजह से जाना जाता है। देश और विदेशों में बिहार का अच्छा प्रचार प्रसार हुआ। जो लोग बड़े बड़े लोग, इंटरनेशनल कंपनियां और नेशनल कंपनियां, जो कभी बिहार में इंटरेस्टेड नहीं हुआ करती थी, आज माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की तरक्की को देखकर वो आने में इंटरेस्टेड हो गए हैं, और लोग बिहार की तारीफ कर रहे हैं बहुत ही अच्छे नज़र से। कभी बिहार को लोग बुरी नज़र से देखा करते थे, आज बिहार एक शीर्ष नेतृत्व पे बैठा हुआ है। एसआईआर को लेकर के भी लगातार विपक्ष, तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं फंसे नजर आ रहे हैं। देखिए, एसआईआर को लेके जो चर्चाएं तेजस्वी यादव ने की है, वो समझिए कि उनकी नासमझी में वो खुद फंस गए हैं। उन्होंने एसआईआर पे जो कंप्लेन किया, हमारे चुनाव आयोग पे जो कंप्लेन उन्होंने किया कि मेरे वोटर आईडी कार्ड का आईपी मतलब नंबर वो गलत है, और मेरे कहने से, मेरे बोलने से आधे घंटे में वो फिर से ले आए। इट मीन्स कि पुराने जंगल राज को ये आप 2024 में रिपीट किए। आप हमारे चुनाव अधिकारी को आप डराए। एक संविधान का अधिकारी है। हमारे यहाँ वोटर लिस्ट में उन लोगों का नाम काटा गया जो अभी नहीं है, वो पूर्वजों का जो नहीं है, और उनका ही नाम देख देख के सर्वे के अनुसार उन लोगों की फैमिली बैकग्राउंड किसी का देखिए, जिसमें जो उनके ससुर है, सास है, वो मेंबर्स नहीं है, उनके नाम कटा। और बैंक में देखिए तो जो भी पेंशन लेते हैं उनका आप देखिए, बैंक में जाकर अकाउंट तक बंद हो जाता है। तो कभी बैंक में तो कंप्लेन नहीं किया उन लोगों ने कि हमारे मेंबर्स का नाम क्यों काट रहे हो। आज चुनाव आयोग ने किसी का नाम नहीं काटा है, सभी सुरक्षित है, सभी नागरिक देश के नागरिक हैं और वोट देने के लिए एलिजिबल है, कोई तरह की परेशानी नहीं है। और ये आज जो अपनी भाषा में फंस गए तेजस्वी जी, तो इन पे तो अब कार्रवाई हो रही है। चुनाव आयोग ने जब इनसे जवाब मांगा तो अब तो माननीय तेजस्वी जी की बोलती बंद हो गई है। अब क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहे हैं जगह जगह जाके? अब तो स्टेटमेंट बंद हो गई ना। ये दाल भात का कौर नहीं है, ये संविधान है, और संविधान को लेते हुए सबों को चलना पड़ता है, और इसमें कोई डिसीजन मेकर नहीं होता है। जो संविधान बोलती है वही होता है। अच्छा, विधानसभा चुनाव है, तमाम पार्टियां तैयारी में है, चुनावी बिगुल बज गया है। एक नया चेहरा जो हमेशा चर्चे में रहता है, प्रशांत किशोर, वो भी रेस में है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी का आना ठीक है, वो अपना आए हैं और अपनी एक जनसुराज
एक कहिए कि उन्होंने पार्टी नहीं कंपनी तैयार की है, कॉरपोरेट लेवल के वो आदमी हैं। और उन्होंने जनसुराज की स्थापना की अपने पार्टी की। वो नए नए आए हैं, उनको जितना घूमना है घूमे, जितना जनसुराज का प्रचार करना है करे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी प्रशांत किशोर जी से पूछिएगा कि प्रशांत किशोर पांडे लिखते हैं, अपने पिताजी का नाम बतावे कि उनके पिताजी का नाम क्या है, कभी बता पाएंगे? नहीं। अच्छा, ऐसा कोई भी व्यक्ति है, आप पूछिए किसको उन्होंने सीएम बनाया है। सीएम के साथ काम जरूर उन्होंने किया है, किसी पॉलिटिकल चेहरे के लिए काम उनके साथ मिलकर जरूर जनसुराज जी ने किया है, प्रशांत किशोर जी ने। पर वो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मैंने सीएम बनाया, मैंने पीएम बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। ये तकिया कलाम बोलना बंद कर दें, जो उनको करना है करे। वो एनडीए की सरकार का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। सरकार की बात करें तो इस साल विधानसभा चुनाव है। नीतीश कुमार हर दिन अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को नए नए अवसर दे रहे हैं, किसी का पेंशन बढ़ा रहे हैं, तो कभी जो डोमिसाइल नीति है उसको लागू कर दे रहे हैं। तो जनता को नई नई जो नीतियां हैं वो मिल रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये सिर्फ चुनाव के लिए ही है या वाकई में इसका असर देखने को मिलेगा जमीनी स्तर से? देखिए, अभी 2024 है। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया बिहार में, हाँ, वो आप लोग से छुपी हुई नहीं है। बिहार की जो व्यवस्था पहले थी, 2005 को ले लीजिए, 2005-10, आप जो देखिए उस समय जो बिहार की स्थिति थी, कहीं जाने में हालत खराब हो जाता था। आज जो सड़कों की स्थिति और कम्युनिकेशन गैप कितना रहता था, और आज देखिए कि नीतीश कुमार ने गांव-गांव को शहर से जोड़ा। हाँ, तो ये क्या उनकी ये चुनावी मुद्दा थी? क्या उन्होंने चुनाव पे ये काम किया था? नीतीश कुमार जी एनडीए के नेतृत्व में जो काम होते आया है, ये तकिया कलाम नहीं है। और जो उन्होंने डोमिसाइल के लिए कहा कि आरक्षण दे रहे हैं तो दे रहे हैं, उन्होंने ही बढ़ाया था ना पेंशन, और उसको दुगुना किया है। और माई बहन योजना जो तेजस्वी यादव जी कहते थे, कहाँ है माई बहन योजना? स्टेज पे नाचती हुई महिलाएं कहती हैं, अलूल जलूल बातें करती हैं। तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि जो सौगात अभी नीतीश कुमार दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेरा चुराया हुआ है। जो हमने बोला, वो चाहे वो बिजली हो या पेंशन, वृद्धा पेंशन हो, अभी नीतीश कुमार लागू कर रहे हैं। आप बताइए ना, क्या नीतीश कुमार जी जिस समय थे, चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और कभी भी उन्होंने नकल तो इन लोगों ने किया है, और क्यों नहीं अपने सरकार में उन्होंने ये किया जो कि उनको करना पड़ रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी को जो करना पड़ रहा है, तो आप कह रहे हैं मेरा नकल कर रहा है, तो आप कर देते ना भैया। तू कहे न करला, तारा कोई रोकले तो ना रहे, तू कर सकत रहा। लेकिन आज जब उनका थ्रू डोमिसाइल लागू हो गई, घर घर नल योजना लागू हो गई, डोमिसाइल लागू हो गई, अब तारा दिक्कत होता। बिहार के लोग जो नेशनल में जाने लागल, बिहार के सम्मान मिलने लागल, तो तारा अभी गड़ा था क्या भाई? माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए जो एनडीए के नेतृत्व में, हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हैं, और एनडीए के नेतृत्व में जो काम बिहार में हुआ है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सभी जनप्रतिनिधि खुश हैं बिहार की तरक्की से, और आगे 2025 के चुनाव के बाद बिहार की जो स्थिति होगी वो देखने लायक होगी बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद।